अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उशना फूड एंड फन। तो आज मैं अपने हाउस टूर का वीडियो बना रही हूँ। आपने पूरी वीडियो देखनी है। ये हमारे सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं और मेरा घर भी अपार्टमेंट में है। 16 मंजिल पे घर है। ये हमारे घर के दरवाजे के साथ लिफ्ट लगी हुई है और ये हमारा गेट है। तो गेट पे जैसे हम कोड लगाएंगे तो हमारा गेट इंटर होगा और हम कोड नहीं लगाएंगे तो गेट ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम घर के अंदर इंटर हो रहे हैं। और घर में जैसे एंटर होते हैं तो पहले हमारा यहाँ पे रैक बना हुआ है, उसमें हम शूज़ वगैरह रखते हैं। और यहाँ पे हम शूज़ वगैरह अपने रखते हैं, रैक बना हुआ है। और साथ में यहाँ पे भी स्पेस है कि हमने आयरन वगैरह कपड़े वगैरह करने हो तो यहाँ पे भी स्पेस बनी हुई है। ऊपर से भी मैंने सारी पाकिस्तानी मेडिसिन वगैरह बच्चों की रखी हुई है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्पेस बनी हुई है। और हम यहाँ पे सारी अपनी मेडिसिन वगैरह जो भी चीज़ें ज़रूरत को होती हैं वो सारी हम यहाँ पे रखते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे जो सारी यहाँ पे बहुत सारी स्पेस बनी हुई है। यहाँ पे भी स्पेस है क्योंकि हम मोबाइल वगैरह कोई भी चीज़ चार्जिंग वगैरह सारा सिस्टम यहाँ पे रख सकते हैं। तो घर के जैसे हम इंटर होते हैं तो यहाँ पे हमारे एसी के बटन लगे हुए हैं और साथ में कैमरा लगी हुई है जो बाहर का व्यू वगैरह नज़र आता है। जैसे कोई मेहमान वगैरह हमारा गेट पे इंतज़ार कर रहा है तो हम यहाँ कैमरा की मदद से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक बटन वगैरह सारा कुछ लगे हुए हैं। घर के अंदर अंधेरा है तो हम जैसे इंटर होते हैं तो हमारे बटन सारे ऑन हो जाएंगे। काफ़ी सारा सिस्टम अच्छा रखा हुआ है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा खूबसूरत साफ़ सुथरा घर है। तो हमें आपने पूरी वीडियो देखनी है। और यहाँ पे हमारा पहले टीवी लाउंज आ जाता है। टीवी लाउंज में डाइनिंग एरिया भी है, डाइनिंग रखा हुआ है। हम यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं और साथ में ये हमारा किचन है। तो किचन का दरवाज़ा हम जैसे ओपन करेंगे तो छोटा सा खूबसूरत किचन है यहाँ पे। और किचन में जैसे एंटर होते हैं तो साथ में हमारा फ्रिज है। 3 डोर वाला फ्रिज है, बहुत बड़ा फ्रिज है और काफ़ी सारी इसमें स्पेस भी है। और किचन बहुत खूबसूरत है, सारे स्पेस वगैरह भी किचन में भी काफ़ी सारी केबिन वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे ऊपर वाले खाने में वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह रखते हैं और नीचे वाले डोर में हम सारा अपना मीट वगैरह और जैसे हम आइस वगैरह जमा के रखते हैं वो सारा हम रखते हैं यहाँ पे। तो खूबसूरत किचन है और साथ में फ्रिज भी बहुत ही अच्छा है। तो ये 3 डोर्स वाला फ्रिज है। और साथ में मेरी सारा यहाँ पे एयर कूलर और ओवन और ब्लेंडर मशीन, चॉपर मशीन और केटल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे जो लाइट वाली सारी चीज़ें वो यहाँ रखी हुई हैं। और यहाँ मेरे सारे यूज़ वाले मसाले वगैरह और वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पे भी किचन में भी जैसे आग वगैरह लग जाती है ऑटोमेटिक बटन ऑन हो जाएंगे। और किचन भी बहुत छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है बना हुआ है। और विंडो से भी काफ़ी सारा व्यू, अच्छा खूबसूरत व्यू नज़र आता है। और साथ में मेरा ये मिंट भी रखा हुआ है। जैसे हम पुदीने की ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से भी तोड़ के अपने यूज़ कर सकती हूँ। ये एक चीज़ है। यहाँ पे ये बर्तन ड्रायर मशीन है तो बर्तन वाश करने के लिए नहीं है, लेकिन जो बर्तन हम वाश करते हैं उसी में सारा हम सेट करके बटन ऑन करेंगे तो सारे हमारे बर्तन ड्राई हो जाएंगे। और जैसे एक बंदा यूज़ करके जाता है बर्तन तो ये दूसरी तरह मशीन इसको ड्राई करती है। और जैसे चाइना के वैसे भी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो ये बर्तन वाली मशीन बहुत ही अच्छी है, जैसे सारे बर्तन हमारे ड्राई हो जाते हैं। ऊपर वाले केबिन में सारे मेरे मसाले वगैरह जो भी यूज़ की चीज़ें और काफ़ी सारे बर्तन वगैरह वो सारे मैंने सेट करके रखे हुए हैं। और किचन में भी बहुत सारी स्पेस बनी हुई है। तो यहाँ ये सोप के लिए भी ऑटोमेटिक मशीन बटन लगा हुआ है। तो बर्तन वगैरह का सोप लगाने के लिए तो यहाँ पर बटन दबाएंगे तो हमारा सोप निकलेगा। तो किचन से बहुत ही अच्छी हवा भी आती है और बाहर का व्यू नज़र आता है। बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है। खाना बनाते हुए भी दिल खुश हो जाता है बाहर का व्यू देखते हुए। तो यहाँ पे सारी मशीनें रखी हैं तो उसी के लिए भी ये ऑटोमेटिक बटन बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ ये बोर्ड को जैसे हम बटन दबाएंगे और ज़ोर लगाएंगे, जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये बटन ऊपर हो जाएगा और जैसे दबाएंगे दोबारा ये ऊपर अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी सारी स्पेस के वजह से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं और बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं यहाँ पे और हर चीज़ को मेंटेन से रखी हुई हैं। तो चाइना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आगे है हमारे पाकिस्तान हर मुल्क से भी। और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और यहाँ डाइनिंग एरिया है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं ली हुई। ये पहले से हमें जो भी घर मिला है उसी में सारा सिस्टम लगा हुआ था। हमने सिर्फ बर्तन वगैरह लिए हैं जो यूज़ की चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ टीवी लाउंज में भी बड़ा एसी लगा हुआ है तो काफ़ी सारा घर ठंडा हो जाता है। और सारे रूम में भी एसी अलग अलग लगे हुए हैं, मास्टर एसी लगे हुए हैं। और फ़ैन की कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम फ़ैन भी चला लेते हैं। तो फ़ैन हमने अलग से छोटा सा लिया हुआ है।
और यहाँ पे मैं गैलरी का अपना विज़िट करवाऊँगी। यहाँ बहुत बड़ी गैलरी है, उसी में मेरी वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगी हुई है। ये भी कपड़े धोती है, खुद ही ड्राई हो जाते हैं, तो मुझे काफ़ी सारी सहूलत हो जाती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत बाहर का व्यू नज़र आता है और काफ़ी समंदर है, तो इसी वजह से बादल वगैरह बनते हैं, तो हवा भी ठंडी आती है। और यहाँ ये सारे कपड़े वगैरह डालने के लिए ऊपर से भी बटन के, यहाँ पे भी बटन दबाएंगे तो कपड़े डालने के लिए ये हैंगर नीचे हो जाएंगे। हम अच्छे से कपड़े सारे सेट करके दोबारा मशीन को ऊपर करेंगे तो कपड़े हमारे सारे ऊपर हो जाएंगे और हवा पे सारा ड्राई हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा फ़िल्टर मशीन रखी हुई है पानी के लिए, छोटा सा फ़िल्टर है, तो हम पीने का पानी हम यहाँ से यूज़ करते हैं। और छोटे मैंने प्लांट वगैरह लगाए थे, वो मौसम की वजह से ड्राई हो गए हैं। और मौसम देखें, बहुत खूबसूरत मौसम है बाहर का। तो और यहाँ पे व्यू वगैरह सारा बहुत अच्छा नज़र आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा मेरा सारा सिस्टम रखा हुआ है कपड़े धोने के लिए, कपड़े ड्राई करने के लिए। यहाँ बैठ के हम कभी चाय वगैरह पीते हैं तो बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है। तो अभी एसी चल रहा है, तो मैं अभी विंडो बंद करके आपको सारा घर का टूर करवाएंगे। तो यहाँ टीवी लाउंज में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा नहीं डेकोरेट किया हुआ है, सिंपल रखा हुआ है। फिर डेकोरेट करके फिर बाद में चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम जैसे एंटर होते हैं, ये 4 रूम बने हुए हैं, आमने सामने 4 रूम है। तो पहले हम रूम बच्चों का दिखाएंगे। ये बच्चों का बेडरूम है और यहाँ पे बच्चे सोते हैं, तो उसी में भी 2 अलमारी वगैरह रखी हुई हैं और बेड है। ज़्यादा इसमें भी मैंने डेकोरेट नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल बेडरूम है। इसी के साथ में ये विंडो भी ओपन होती है, लेकिन हम इसको ओपन नहीं करते हैं। और ये बच्चों का रूम है, इसी में भी एसी वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, तो बच्चे यहाँ पे सोते हैं। और बिल्कुल छोटे रूम है और साफ़ सुथरे और बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे बच्चों का स्टडी रूम है, तो यहाँ पे हम बच्चे वगैरह स्टडी करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो उसी के लिए हमने सेपरेट रूम बना हुआ है। और यहाँ पे ये स्टोरेज बॉक्स रखा हुआ है, इसमें हमने कुरान शरीफ किताब से वगैरह इसी को भी हमने सेट करके रखा हुआ है। तो बच्चे ज़्यादातर हम यहीं स्टडी करते हैं और नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ से भी विंडो से बहुत अच्छे से अपार्टमेंट नज़र आते हैं और व्यू वगैरह बहुत, हर विंडो से अलग अलग व्यू नज़र आता है। तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हवादार हैं और घर भी अच्छा है, एसी वगैरह लगा हुआ है, तो बच्चे यहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जैसे तीसरे रूम में आते हैं, तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम हम जैसे आते हैं, तो ये भी टच स्क्रीन, सारा सिस्टम टच स्क्रीन है। और यहाँ पे भी बड़ा एसी लगा हुआ है और यहाँ 2 अलमारी वगैरह रखी हुई हैं। और ये हमारा मास्टर बेडरूम है, उसके लिए डबल बेड रखा हुआ है। और यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, लेकिन सिंपल रूम है, तो हम यहाँ पे भी सोते हैं। और ये अलमारी वगैरह सारा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। और या विंडो से भी बहुत सनलाइट आती है और व्यू बाहर का बड़ा खूबसूरत आता है। और सुबह के टाइम बहुत सनलाइट खूबसूरत आती है। तो यहाँ पे भी स्पेस बनी हुई है, यहाँ पे हमने बैठ के कभी बुक पढ़ना हो, या मैं सर्दियों में ज़्यादा यहाँ बैठ के कुरान शरीफ वगैरह पढ़ती हूँ, तो बहुत खूबसूरत बाहर सा व्यू वगैरह नज़र आता है। और यहाँ पे हम बैठ के हम पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस बनी हुई है। और यहाँ पे मेरा बेडरूम है, तो बेडरूम भी काफ़ी सारा बड़ा बेडरूम है। और ज़्यादा यहाँ पे भी मैंने डेकोरेट वगैरह बहुत कम रखी हुई है। और वो एसी भी चलाते हैं, उसके साथ में भी हमने छोटा सा फ़ैन रखा हुआ है। तो यहाँ पे मिरर है, ये मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। और बाकी ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, और सिंपल बेडरूम है हमारा। तो बात जो सिंपल बेडरूम है और साथ में ये मास्टर बेडरूम का वाशरूम है। और वाशरूम में भी काफ़ी बड़ा वाशरूम है, बाथ के लिए अलग सिस्टम है। एक ये भी चीज़ रखी हुई है, ये एक राड है, इसको हम जैसे बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हॉट हो जाएगी। इसके ऊपर हम टॉवल वगैरह, और सर्दियों में जैसे सर्दी ज़्यादा होती है तो कपड़े ठंडे हो जाते हैं, तो उसी के लिए ये हीट के लिए रखी हुई है राड। तो ये ऑटोमेटिक हीट करती है, तो कपड़े हमारे गर्म हो जाते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्पेस बनी हुई है, इसमें मैंने सारा वाशरूम क्लीनिंग वगैरह सामान रखा हुआ है। और इसमें भी इसके मिरर के पीछे भी सारी स्पेस है, तो हम अपना सामान वगैरह अच्छे से यहाँ पे रख सकते हैं। तो काफ़ी सारी स्पेस भी है और हर चीज़ के लिए अलग अलग सिस्टम रखे हुए हैं, ताकि हम घर भी छोटा नहीं है और बहुत बड़ा घर है, लेकिन हर चीज़ का मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे भी बाहर 3 रूम के अंदर वाशरूम नहीं है, तो ये एक वाशरूम सेपरेट वाशरूम बना हुआ है। और इसके यहाँ पे बच्चों का टूथब्रश रखे हुए हैं, यहाँ मेरा स्किन केयर का सामान रखा हुआ है। और यहाँ मिरर के पीछे सारे केबिन्स बने हुए, तो यहाँ मेरा मेकअप का सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे बच्चों की स्किन केयर का सामान रखा हुआ है। तो यह पीछे आगे मिरर है, तो पीछे बैक साइड पे ये केबिन्स बने हुए हैं।
तो काफ़ी स्पेस भी है और काफ़ी डेकोरेट अच्छी की हुई है। यहाँ पे मेरा हेयर ड्रायर मशीन रखा हुआ है और ज़्यादातर हम चीज़ें यहाँ यूज़ करते हैं। बाहर का है तो गर्मी वगैरह लगती है तो यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं। वाशरूम बच्चों का है तो यहाँ बच्चे वाशरूम यही वाला यूज़ करते हैं। ये भी अच्छा खासा वाशरूम खूबसूरत बना हुआ है और ये भी बाथ सिस्टम अलग है और यहाँ पे कमोड वगैरह लगा हुआ है तो बच्चे यहाँ पे इजीली नहाते हैं और ये वाशरूम बहुत ही अच्छा है। तो बाहर कोई मेहमान वगैरह आता है तो ये सेपरेट वाशरूम है तो अच्छा ईज़िली यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे भी फ़ैन वगैरह लगे हुए, हीटर फ़ैन है, सर्दियों में हीट करते हैं और गर्मियों में ठंडी हवा करते हैं। तो यहाँ पे हवा में थोड़ी नमी है तो इसीलिए हर जगह पे एसी और फ़ैन का सिस्टम, वाशरूम में स्पेशली फ़ैन लगे हुए हैं। तो एक चौथा रूम हमारा ये है, इसमें हमने ज़्यादा भी सेटअप नहीं किया है। ये हमारा स्टोर रूम बना हुआ है और इसी का भी बाहर से खूबसूरत व्यू नज़र आता है और इसी रूम को हम बाद में सेट करेंगे। और बाकी 3 रूम हमारे बेडरूम 2 बने हुए, एक में स्टडी रूम है, चौथे रूम में हमने कुछ बस ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, बस हम स्टोर रूम की तरफ यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम इसको सेटिंग करेंगे। हमें यहाँ पे आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है लेकिन हमने अच्छा खासा घर को डेकोरेट किया हुआ है। बाकी जो भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये देख सकते हैं बच्चों के रूम और काफ़ी सारा खूबसूरत घर है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और आपने भी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, कमेंट करना कि कैसा लगा चाइना का अपार्टमेंट हाउस और मुझे कमेंट करके बताना है। और ये मेरा खूबसूरत किचन है। किचन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो किचन मुझे बहुत पसंद आता है और यहाँ पर हम सारी चीज़ें किचन में, मुझे सारा दिन खाना बनाना होता है, बच्चों के लिए चीज़ें बनानी होती हैं तो किचन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और घर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और अभी हम वीडियो का एंड करेंगे तो सारा हमने घर का हाउस टूर आपको दिखा दिया है। जब भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें और लेंगे, डेकोरेट करेंगे तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।